गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। देखिए आज मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर आया हूँ। आप सभी बच्चे ध्यान से देखें, इसका पहचान क्या है, इसका रूल क्या है, इसके एक्सरसाइज से हम लोग समझेंगे। ध्यान से आप लोग देखिए, नोट बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्यूचर FUTURE फ्यूचर CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस TENSE टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोग को पता है, जब भी कॉन्टिन्यूअस आता है उसमें रहा रही रहे जरूर आएगा। यहाँ फ्यूचर है तो इसलिए गागे की भी आएगा, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। चलिए देखते हैं। पहचान में लिखा है इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, बैठा होगा आदि शब्द आते हैं। इसका रूल जो है, इसमें आई तथा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आई और वी जब आए तो हम शैल के साथ बी लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और आई और वी के अलावा कुछ भी आए तो विल बी लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। तो बड़ा इजी है, आराम से आप लोग कर लेंगे। देखिए कैसे एक एग्जांपल के साथ हम लोग करते हैं। लिखा है माली फूल तोड़ रहा होगा, रहा रही आया तो इसके होगा आ गया, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। अब इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए पहले माली का अंग्रेजी लिखेंगे गार्डनर, गार्डनर। अब यहाँ पे आई और वी नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे विल बी। अगर आई और वी होता तो शैल बी, तो गार्डनर विल बी, प्लक माने तोड़ना होता है तो प्लकिंग लिख देंगे, प्लकिंग फ्लावर। ये हो गया गार्डनर विल बी प्लकिंग फ्लावर। यहाँ आईएनजी जोड़ा जाएगा जब भी रहा रही रहे कहीं पे भी किसी भी टेंस में आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस होता है और उसमें आईएनजी जुड़ता जरूर है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। और निगेटिव सेंटेंस भी आप हर बार की तरह, हर टेंस की तरह क्या होगा, केवल नहीं शब्द उसमें जुड़ जाएगा, और उसमें नहीं शब्द के लिए हम लोग जब ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में तो नॉट लगा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब निगेटिव सेंटेंस को। देखिए निगेटिव सेंटेंस में जैसे भी बताए हैं कि नॉट लगाकर बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ट्रांसलेशन करके। देखिए यहाँ पे लिखा है निगेटिव यानी कि GATIVE रूल है, इसमें विल और शैल के बाद नॉट लगाकर बी लिखते हैं। यानी विल और शैल लगाने के बाद नॉट लिखकर तब विल बी। जैसे कि हम लोग जानते हैं शैल बी और विल बी इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो जब भी दो दो हेल्पिंग वर्ब रहे, दो दो यानी मिक्स हेल्पिंग वर्ब रहते हैं तो बीच में ही लग जाते हैं नॉट। जैसे यहाँ पे हो रहा है विल के बाद और शैल के बाद नॉट, तब जाकर बी लिखेंगे। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल के साथ। बढ़ई मेज नहीं बना रहा होगा, रहा आया है, होगा आया, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है टेंस। अब देखते हैं यहाँ नहीं शब्द आया है तो इसके लिए नॉट कैसे लगेगा। बढ़ई यानी कारपेंटर, कारपेंटर। अब यहाँ पे विल लगाएंगे शैल, तो आप जानते हैं आई और वी के साथ शैल लगता है, तो यहाँ बढ़ई है तो विल लगेगा, कारपेंटर विल। फिर नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बी लिखेंगे। कारपेंटर विल नॉट बी मेकिंग, बनाने का, मेकिंग टेबल, TABL। दिख रहा है, आराम से बन गया। पहले सब्जेक्ट लिख लिए, फिर विल और शैल में से कुछ लिख लो जो भी इसके अनुरूप होगा। जैसे आई और बी होता तो शैल लिखते, यहाँ पे विल लिख दिए, फिर नॉट लगाकर बी लिख दिए, फिर बनाने का अंग्रेजी मेकिंग, फिर उसके बाद मेज नहीं बना रहा तो टेबल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने। इंट्रोगेटिव के जो दो रूल है उसमें से सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले हैं, तो पहले उसको देखते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आते हैं उसको भी बताएंगे। चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पहला रूल है, जो
वाक्य क्या से शुरू होता है। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। यहाँ लिखा गया है INTERROGATIVE 3SENTENCES इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल फर्स्ट है, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिख लेते हैं। यानी अगर आई और वी आया है तो सबसे पहले शैल लिख देंगे, और दूसरा कोई सब्जेक्ट आया तो सबसे पहले विल लिख देंगे। आगे है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, लिखकर बी लिखते हैं, यानी फिर उसके बाद शैल या विल लिख लेंगे। फिर जिस सब्जेक्ट को देखकर मैंने शैल या विल लिखा है उस सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बी लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक करके। लिखा है, क्या माताजी भोजन पका रही होंगी, रहा रही आया उसके बाद होंगी आया, इससे पता चला कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या माताजी, आई और वी तो है नहीं, इसलिए हम पहले लिखेंगे विल मदर, माताजी का मदर, विल मदर बी कुकिंग, COOKING कुकिंग फूड, विल मदर बी कुकिंग फूड। विल हो गया माताजी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, फिर माताजी का मदर, फिर उसके बाद बी, फिर पकाना की अंग्रेजी कुकिंग, फिर फूड हो गया भोजन का। समझ में आ गया? बड़ा आसान होता है, बस केवल ध्यान से इसके रूल को अपने माइंड में रख लीजिए हमेशा के लिए। कोई भी सेंटेंस देखते मान पहले उसको पहचानिए, पहचानने के बाद उसको रूल अपने माइंड में रखिए, उसको ध्यान दीजिए कि कौन सा रूल है, कैसे ये इसका रूल है, और उसको बस अप्लाई करते चले जाइए, बन जाता है। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर सेकेंड। चलिए देखते हैं रूल नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, क्या इसका एग्जाम्पल दिया गया है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे समझते हैं। देखिए रूल नंबर 2 में, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, अगर बीच में आते हैं तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं। यानी सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द जो आए हैं उनकी अंग्रेजी, फिर उसके बाद विल या शैल में से कोई एक सब्जेक्ट को देखकर फिर सब्जेक्ट, फिर बी लिखेंगे। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। जैसे लिखा है, वह फुटबॉल सड़क पर क्यों खेल रहा होगा, यहाँ पे आया है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी वाई। अब वह है इसलिए विल लगाएंगे, आई और वी होता तो शैल लगता, वाई विल। फिर उसके बाद वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही, वाई विल ही। फिर उसके बाद बी, वाई विल ही बी, यानी सब्जेक्ट के बाद यहाँ लिखा सब्जेक्ट है, फिर बी, सब्जेक्ट लिखिए फिर बी हो गया, वाई विल ही बी। अब खेलना की अंग्रेजी प्लेइंग। फिर उसके बाद ऑन, अपॉन द रोड, अप ऑन द रोड, ROAD हो गया, वाई विल ही बी प्लेइंग, सॉरी फुटबॉल नहीं लिखे, यहाँ फुटबॉल लिख देते हैं, फुटबॉल, वाई विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल अपॉन द रोड। ठीक है, समझ में आ गया? प्लेइंग के बाद फुटबॉल लिख देंगे, फुटबॉल यहाँ दिया था इसलिए वो भूल गए थे, लिख दिए। ठीक है, समझ में आ गया? पहले लिखो क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट जो है उसे लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। जो भी परेशानियां आ रही होंगी आप हमें बताइए, उस पर हम फिर से वीडियो डालेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। देखिए हर टेंस में जैसे कि हम आप लोगों को 4 या 5 एक्सरसाइज देते हैं करने के लिए, 4-5 वाक्य यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग इसे देखिए, इसको सॉल्व कीजिए और समझिए कि जैसे मैंने बताया था आपको उसी तरह से ये आ रहा है कि नहीं। आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और इस एग्जाम्पल, इस एक्सरसाइज को करिए। तो अगर अच्छा लगे तो आप
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।